सो इट्स ऑलमोस्ट फरवरी। तो अभी जितने भी स्कूल के बच्चे हैं और स्पेशली टेंथ ट्वेल्थ इन सब के बोर्ड्स आने ही वाले होंगे। और आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर रहे होंगे। कुछ बच्चों की तैयारी अच्छी होगी, कुछ बच्चों की तैयारी शुरू नहीं हुई होगी अभी, और कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होंगे। तो पता है मैंने अभी रिसेंटली क्या नोटिस किया है कि जो हमसे बड़ा बैच थे ना, हमसे बड़े वाले बैच थे, वो लोग भी काफ़ी स्ट्रेस वगैरह में रहते थे। बट मेरे को लगता है कि ये वाला जो बैच है, जब इंटरनेट फेमस वगैरह हो गया, बच्चों के पास फ़ोन आने लग गए, डिवाइसेस आने लग गए, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टैब्स, इंटरनेट, तो अब ज़्यादा पैनिक डाला जा रहा है। क्योंकि देखो पहले क्या था, पहले बच्चे जाते ट्यूशन, स्कूल, जितना प्रेशर उनको स्कूल वाले दे रहे हैं, ट्यूशन वाले दे रहे हैं, वो उतना ही लेते थे और पढ़ाई करते थे। ठीक है, हालांकि ये नहीं कह रहे कि प्रेशर ज़्यादा या कम था। ऑब्वियसली बच्चे बच्चे हैं, प्रेशर ज़्यादा हो कम हो हैंडल करना तो मुश्किल ही होता है। बट सीन ये है कि अब जो है वो अननेसेसरी प्रेशर बच्चों को दिया जा रहा है। समझ रहे हो? अब इंटरनेट पे हर कोई यूट्यूबर, हर कोई एजुकेटर, हर कोई ऐप, हर कोई कोचिंग चाहता है कि आप उनके कोर्सेज खरीदो, चाहता है कि आप उनके कोर्सेज खरीदो। तो ऑब्वियसली वो फिर ऐसा बनाएंगे कि आपका टेंथ के बोर्ड्स, आपके नाइन्थ के एग्ज़ाम्स, आपके ट्वेल्थ के एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी ज़िंदगी में। ऑब्वियसली टेंथ ट्वेल्थ इंपॉर्टेंट तो है ही। आपको स्ट्रीम क्या लेनी है आगे, वो टेंथ के मार्क्स। और ऐसा नहीं है कि आपको स्ट्रीम लेनी है इसलिए आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हैं। हो सकता है कि आपको आर्ट्स लेनी है तब भी आपको ज़्यादा मार्क्स लाने हो। तो पहली चीज़ तो आपको जो स्ट्रीम लेनी है उसके लिए आप पढ़ाई मत करो, आप अपने लिए पढ़ाई करो। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब अब तो आपको पता ही है कि लाइक ट्वेल्थ के मार्क्स के बेसिस पे ऑब्वियसली नहीं होता कॉलेज एडमिशन, सीयूईटी होता है और भी वगैरह वगैरह होते हैं। तो वो सब छोड़ दो। बट जितना आप पे प्रेशर बनाया जा रहा है ना, उतना एक्चुअली प्रेशर होता नहीं है। यू हैव अ लिमिटेड सिलेबस। ठीक है, डिफाइन कर रखा है एनसीईआरटी ने, सीबीएसई वालों ने, या जो भी आपका बोर्ड है उसने सिलेबस दे रखा होगा, आपको उससे बाहर नहीं आता है। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। तो जो भी कोचिंग वाले आपको बता रहे हैं ना, या फिर ये जो भी इंटरनेट पे आके बोलता है कि दिस ये यही है वही है, ये कर दो, ऑब्वियसली तुमको मेहनत तो करनी चाहिए। बट ये लोग एग्जैजरेट करते हैं चीज़ों को, समझ रहे हो? जिससे आप उनका कोर्स लो, या फिर आप उनका मटेरियल खरीदो, या फिर आप उनकी कोचिंग ज्वाइन करो। क्योंकि जब वो चीज़ को पैक नहीं करेंगे, पैकेज नहीं करेंगे, मार्केट नहीं करेंगे, तो उनका चीज़ बिकेगा कैसे? तो सबसे पहले दिक्कत को सॉल्व करने के लिए दिक्कत बनाई जाती है। तो दिक्कत कैसे बनाते हैं? वो दिक्कत ऐसे बनाते हैं कि टेंथ का बोर्ड है, जिंदगी डिसाइड करेगा, ये करेगा। ऑब्वियसली भाई, जिंदगी क्या डिसाइड करेगा टेंथ का बोर्ड? क्या डिसाइड करेगा जिंदगी? टेंथ का बोर्ड कुछ नहीं करता भाई। बट तुमको फिर भी अच्छे मार्क्स ऑब्वियसली लाना ही पड़ेगा उसमें, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। नॉट इम्पोर्टेंट एज लाइफ, बट इट इज़ इम्पोर्टेंट। बट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं जितना वो लोग बताते हैं। ठीक है, वो लोग ऐसे बोलेंगे कि यही टाइम है, ऐसे करो वो करो ना। चिल करो भाई, तुमने एग्जाम्स पहले भी दिए हैं, समझ रहे हो? तुम अगर तुम टेंथ में हो, तुमने नौ नौ क्लासेस पास कर रखी है, तुम एग्ज़ाम दे देते ही होंगे ऑब्वियसली। नौ नौ एग्ज़ाम नहीं, तुम कितने एग्ज़ाम दिए होंगे? तुम ट्वेल्थ में तो तुम्हें अच्छे से पता है कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं, क्या होते हैं। और तुमको पढ़ना भी आ ही गया होगा ऑब्वियसली। और जिसको नहीं पढ़ना है उसको बता दूं कि टेंथ ट्वेल्थ तुमको अभी भी, अगर तुम्हारे एग्ज़ाम्स 18 फरवरी से अराउंड है, तो तुम अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। तुम दिन के दो दो सब्जेक्ट्स भी करोगे ना बहुत अच्छे से। ठीक है, दिन के तुम दो सब्जेक्ट करो, बहुत अच्छे से करो और हो जाएगा। ठीक है, पैनिक मत करो, हो जाएगा। और जो तुम्हारा सिलेबस तुम्हारे स्कूल वाले बताते हैं, जैसे ट्वेल्थ में अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होगा तुम्हारे पास, तो एनसीईआरटी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के पीछे ना फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, वो कर लो। और टेंथ में भी सेम है भाई, लाइक कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पता नहीं कहाँ से पेपर आएगा। बोर्ड्स एग्जाम आर प्रेटी इजी, यू जस्ट हैव टू लाइक बी वेरी एफिशिएंट विद इट। तो बस यही है कि ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। पैनिक मत करना, बहुत अच्छे एग्ज़ाम देना, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और किसी की बातों मत आना। आप जो पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा और अगर कर सकते हो तो कर लो। और आप अगर बहुत पढ़ाई कर रहे हो तो बस इतना ही पढ़ाई करो। और आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो पढ़ाई शुरू कर लो। ऑल द बेस्ट।